नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं जीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो हमारे एग्जाम में, यानी कि इसके पहले जो एग्जाम हुआ था, जो फरवरी में हुआ था, इनफैक्ट फरवरी या मार्च में हुआ था, मार्च 2022 में ही हुआ था वो एग्जाम। तो उसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। और कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, किस तरीके के क्वेश्चन थे, क्या पैटर्न था, करंट अफेयर ज़्यादा आया था, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो भाई फटाफट आ जाइए आप सभी के सभी लोग, और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज मैक्सिमम क्वेश्चन हमने मैंने कलेक्ट कर रखा है, आपको बता सकते हैं यहाँ पे एक्चुअल एज इट इज क्वेश्चन कैसे आए थे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी से गुजारिश होगी कि एक बार क्लास को शेयर, लाइक और शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, जैसा कि हम लोग एज यूजुअल हमेशा बोलते हैं। ठीक है, एक बार हम क्लास को शेयर भी कर लेते हैं। तो आते हैं यार, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करने से अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं यार। ठीक है। और जो हमारे नए दोस्त हैं, वो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा आप सभी लोग। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपको बता दें, हम लोग बात करने वाले हैं एनएचबी के बारे में। नेशनल हाउसिंग बैंक, जो आपको पता होगा अपने में एक रेगुलेटर है। और यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन भी आया था, आया हुआ है एनएचबी का। तो इसके जीए के कैसे क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। दोस्तों, एनएचबी की जर्नलिस्ट की बात करें, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की बात करें आपसे, तो असिस्टेंट मैनेजर का फॉर्म यानी कि लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं नवंबर 11 से। तो आप इसे इनरोल करा सकते हो इस कोड के साथ। यहाँ पर जीए वाला टोटल सेक्शन कवर करने वाले हैं हम आपको, बैंकिंग और करंट अफेयर्स के साथ साथ। करंट अफेयर विद आर्टिकल आपको कवर कर देंगे। पूरा का पूरा ए टू जेड आपको कवर हो जाएगा यहाँ पे। इनफैक्ट क्लासेस भी मिलनी स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो आते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और अब आपको हम बताते चलते हैं क्वेश्चन क्या क्या आए थे। ठीक है। और हम आपको बोले ना कि हम आपको लिख के भी अपडेट करा देंगे यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो दोस्तों, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है, वो भी जनरल अवेयरनेस का, तो उसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, वो क्वेश्चन आया था पीएमसी, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। पीएमसी बैंक और कौन सा, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये आपस में मिलके बैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या किस दिन से, यानी कि पीएमसी और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक कब से मिल रही हैं, क्योंकि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया, आपको पता होगा कि ये हमारे इंडिया का 12th नंबर का स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है। तो दोस्तों, पीएमसी की अगर हम बात करें तो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था। तो पीएमसी की जो काम यहाँ पे बात की जा रही थी, वो कब से इसमें मर्ज होने जा रहा है, कब से मिलने जा रहा था, तो ये क्वेश्चन आया था 25 जनवरी 2022 से। ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन था कि कब से मिलके चलने वाले हैं, साथ में कब से होने वाले हैं, तो 25 जनवरी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था कि इंडिया में हाउ मेनी, यानी कि ऐसे आतना क्वेश्चन कुछ ऐसी इस तरीके से था कि हाउ मेनी प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, इंडिया में टोटल कितने प्रिंटिंग प्रेस हैं। तो दोस्तों, इंडिया में आपको पता होगा टोटल 4। तो ये ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पर। जी हाँ पलक, आज परचम इवनिंग में होगा बेटा। ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, समर ओलंपिक, ऐसे आतना समर ओलंपिक क्वेश्चन था। समर ओलंपिक 2028, ये क्या वेन्यू कहां पर है, वेयर इज द वेन्यू। ठीक है, इसका वेन्यू तो दोस्तों लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस इसका वेन्यू है। ठीक है, किसका, समर ओलंपिक का। फिर अगर हम बात करें हम लोग, ठीक है दोस्तों, क्या फरवरी 2022 में, फरवरी 2022 में इंडिगो, ऐसे आता है, इंडिगो ने अपॉइंट किया है, ठीक है, इंडिगो ने अपॉइंट किया है राहुल भाटिया को। देखा क्वेश्चन कैसा आया था, बिल्कुल करंट के ऊपर बेस्ड है सारे क्वेश्चन। फरवरी 2022 में, ठीक है, इंडिगो ने अपॉइंट किया था राहुल भाटिया को। क्या किया है, राहुल भाटिया को। वो इससे पहले किस कंपनी में थे, वो इससे पहले किससे संबंधित थे, इससे पहले किससे संबंधित थे, किस कंपनी में थे या फिर किससे संबंधित थे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है इंटर ग्लोबल एविएशन, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इंटर ग्लोबल एविएशन के, फॉर्मर इंटर ग्लोबल एविएशन में संबंधित थे, ये ऐसे याद रखना है। इंटर ग्लोबल एविएशन, यानी कि आप जो करंट वर्तमान में हो उससे क्वेश्चन नहीं आया था, क्वेश्चन आया था पिछले साल, यानी कि पीछे इसके पहले किससे संबंधित थे। तो कुछ इस तरह से। ठीक है।
ये 4 क्वेश्चन हुए, आगे में चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा साइड में लिखते हैं हम आपको, ताकि आपको क्वेश्चन दिखता रहे, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन गाइस आपके करंट अफेयर से थे। फिर आया इंडिया से अगला क्वेश्चन। एक बुक था, बुक का नाम क्या था कि इंडिया दैट इज भारत, ऐसे कुछ करके था। इंडिया दैट इज भारत, भारत सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर हैं जे साई दीपक, जे साई दीपक। ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पर। फिर अगले पॉइंट की बात करें, एक ये क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किया था बच्चों से, ये वाला जो हम आपको बताने जा रहे हैं, लेजी पे। दोस्तों लेजी पे ने पार्टनरशिप किया है, पार्टनरशिप किया है इनमें से किसके साथ? फॉर लेजी कार्ड, लेजी कार्ड के लिए इनमें से लेजी पे ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? एसबीएम, एसबीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीएम ऑफ इंडिया, इस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया था किसने? लेजी पे ने। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, ऐसे आतना। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट। जगदीश, एम जगदीश कुमार, एम जगदीश कुमार, ये क्वेश्चन था। एम जगदीश कुमार को अपॉइंट किया गया है, अपॉइंट किया गया है यूजीसी का चेयरमैन, यूजीसी चेयरमैन। इसके पहले इनमें से किससे संबंधित थे? इससे पहले इनमें से किससे संबंधित थे, या फॉर्मर कहाँ के चेयरमैन थे? तो जेएनयू। ये कहाँ से संबंधित थे? तो जेएनयू, पहले ये जेएनयू के चीफ थे। ठीक है, उसके बाद इनको यूजीसी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया, एम जगदीश कुमार को। तो गाइस ये भी आपको याद रखना है, ये इसी से रिलेटेड। देखो करंट नहीं पूछ रहा है, करंट से यानी पीछे वाला अपडेट कर रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट को बात करें, अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये कि प्रवीण कुमार सोबती, क्वेश्चन ये है प्रवीण कुमार सोबती। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, तो बहुत इजी थे, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर था उसका मतलब वो कह सकते हो कि अगर उसके बारे में आपने डेप्थ में पढ़ा होगा तब अच्छे से आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन ये था कि प्रवीण कुमार सोबती, ठीक है, जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, एशियन विनर रहे हैं, गोल्ड विनर रहे हैं, ये कितनी बार एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है इन्होंने? कितनी बार एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है? तो 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, प्रवीण कुमार सोबती कितनी बार गोल्ड में, यानी कि कितनी बार एशियन गेम्स में मेडल जीता इन्होंने? तो 4 टाइम्स एशियन गेम्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 9th नंबर की बात करें। एक क्वेश्चन आया था, नोटो के चीफ कौन है? नोटो के, नोटो चीफ। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको याद करना, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग से था, स्टोल्टेनबर्ग। थोड़ा क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी अलग थी, थोड़ा अलग पूछा हुआ था। बहरहाल आपको याद करें, ये क्वेश्चन था नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग, इनसे क्वेश्चन आया हुआ था एक क्वेश्चन। तो आप गौर कर रहे होंगे यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से देखने को मिल रहा है, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों आगे में। एक क्वेश्चन आया था, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम। अब ऑप्शन में क्या था, ये ऑप्शन के हिसाब से टिक होता। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम, तो उसमें अगर ऑप्शन होगा पवन कुमार चामलिंग, तो पवन कुमार चामलिंग होंगे सिक्किम के। बहरहाल ऑप्शन क्या था आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर ये क्वेश्चन आपको याद ना, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और आपको बता दें, ये एनएचबी का जो एग्जाम था, ये आपका इसी मार्च यानी कि 2022 में ही इसका एग्जाम हुआ। तो ये वाला जो एग्जाम है 2022 में, जो नोटिफिकेशन आया है अभी में, अभी जो फॉर्म फिलिंग चली रहा है, इसका भी एग्जाम आपको 2023 में ही देखने को मिलेगा। अभी तक तो एग्जाम के चांसेस कम ही लग रहे हैं। ठीक है, अभी इस साल नहीं, यानी कि अगले साल ही जाएगा आपका, जनवरी फरवरी में ही जा सकता है। तो यानी कि सेम वही 1 साल का गैप हो जाएगा, तो ऐसे। और मार्च में एग्जाम था, तो फरवरी और जनवरी के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले थे, फरवरी और जनवरी के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले थे यहाँ पर। ठीक है, ये याद रखना। एक क्वेश्चन था, परम प्रवेगा, परम ऐसे याद रखना है, परम प्रवेगा, ये याद रखना है। परम प्रवेगा इंस्टॉल किया गया अभी में, इंस्टॉल किया गया एक सुपर कंप्यूटर। क्या इंस्टॉल किया गया? एक सुपर कंप्यूटर। किसके अंडर में? ऐसे अंडर, ऐसे लिखा हुआ था, अंडर नेशनल, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। ठीक है, वह इनमें से किसने, किसके तहत किसने लॉन्च किया? तो आईआईएससी, आईआईएससी बेंगलुरु, ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर था। ऑप्शन में ये ऐसे लिखा हुआ था, यानी क्या? तो इंडियन, ऐसे ध्यान रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा लॉन्च किया गया परम परम प्रवेगा।
कुछ ऐसे आतना। ठीक है, तो आपकी बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत, अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से अपडेट किया होगा ये क्वेश्चन तो आसानी से टैकल कर जाते हैं, और करंट अफेयर से ही मैक्सिमम रहा है। एक क्वेश्चन आया था विजय माल्या का यूके की संपत्ति, विजय माल्या के यूके की जो संपत्ति है, यूके का जो घर है, उसको सीज करने के लिए किस बैंक को ऑर्डर दिया गया है या किस बैंक को अपॉइंट किया गया है? तो यूबीएस। किस बैंक को? तो यूबीएस। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था वहां पर। ठीक है, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, फिजिकल ऐसे आतना, फिजिकल क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैटिक वाला था, थोड़ा डेप्थ में था, अगर जो अच्छे से पढ़ा होगा वही कर पाएगा, या फिर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। फिजिकल रिसर्च ऐसे आता है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, जो फाउंड हुआ था, क्वेश्चन देखो थोड़ा कितना लेंदी कर रहे हैं, जो फाउंड हुआ था 1947 में। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? तो गाइस इसका आंसर रहा था डॉक्टर विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। तो ये चीजें आपको ये याद रखना है, ये आपके 13 क्वेश्चन हुए यहाँ पे। ठीक है, ये एनएचबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे हैं, जस्ट अभी आपका मार्च में ही हुआ था, इसी साल 2022 में। ठीक है, 14th नंबर पर चलते हैं। जो जो क्वेश्चन मेरे को मिले हैं, कलेक्ट किया मैंने, वो क्वेश्चन हम आपको एज इट इज कराने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, आप देख सको एटलीस्ट क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था दोस्तों, वर्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ऐसे आतना। ठीक है, वर्ड फर्स्ट, ठीक है, वर्ड फर्स्ट हाइड्रोजन हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग फ्लाइंग बोट, हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट की बात करें तो ये कहां पर है? तो ये भी कहां पर बनाया, कहां पर लाया गया? तो दुबई में ये क्वेश्चन आया हुआ था, वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट कहां पर? तो दुबई में। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमने आपको हमेशा से बताया, चाहे परचम में अगर आप क्लासेस कर रहे होंगे तो परचम में भी हमने आपको बता रखा है कि आपको जो दुनिया का पहला, महिलाओं में पहला या ट्राइब में पहला या फिर शेड्यूल कास्ट में पहला या पर्टिकुलर की किसी कम्युनिटी में पहला होगा या फिर कोई नाम में आया पहला वर्ड, फर्स्ट, फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फर्स्ट फ्लोटिंग टेबल टेनिस कोर्ट, ये न्यूज में आ जाते हैं आपकी, ये हाईलाइटेड हो जाते हैं, ये मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर आते हैं दोस्तों, टाटा मोटर्स ने इनमें से किसको एक्वायर किया? टाटा मोटर्स ने इनमें से किसको एक्वायर किया, ऐसे क्वेश्चन था। तो वहां पर ऑप्शन अगर होगा जगुआर तो जगुआर, नहीं तो लैंड रोवर तो लैंड रोवर। तो आपको यहाँ पे उसी हिसाब से आंसर करना था, इनमें से किसको, तो जगुआर को टाटा मोटर्स ने एक्वायर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, इसमें और क्वेश्चन आया था कि एक स्टैटिक क्वेश्चन था यहाँ पे, नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व करवाया जाता है? 28 फरवरी। ये क्वेश्चन आया था, मार्च में एग्जाम था, फरवरी से क्वेश्चन था। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों आगे में, फिर आता गूगल ने अबाकस 2.0 ऐसे आता, गूगल ने अबाकस, गूगल ऐसे याद रखना है, गूगल ने एबेकस या फिर अबाकस 2.0 इनमें से किस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया? तो आरबीएल। अबाकस 2.0 के लिए किसके साथ? तो आरबीएल के साथ। फिर अगला पॉइंट था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी, ये न्यूज में रहा था, ये क्वेश्चन आ गया, सुभाष चंद्र बोस इनकी ऑटोबायोग्राफी, तो दोस्तों एन इंडियन ऐसे आतना, एन इंडियन पिलग्रिम, ये बहुत न्यूज में भी रहा था, एन इंडियन पिलग्रिम, ये भी याद रखना है। फिर अगले पॉइंट की बात करें, एक क्वेश्चन आया था एनएसडीएल पेमेंट बैंक से, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक, ये आपका करंट से रिलेट करके, पेमेंट्स बैंक, इसमें कोई एमओयू अगर पूछा हुआ था बट ये करंट अफेयर से रिलेटेड था, करंट से रिलेटेड, करंट रिलेटेड, ये आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिला था, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, फिर बात करते हैं 28 नंबर पर चलते हैं, एक क्वेश्चन आया था बखीरा, ठीक है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो आ गया, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उस टाइम पर न्यूज में था, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उस टाइम पर न्यूज में था, तो ये किस स्टेट में है? ये उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन ऐसा था कि बखीरा अभी हाल ही में समाचार में था, या इनमें से किस स्टेट का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो दोस्तों बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी का है। फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं, जनवरी 2022 में बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड जिसे फाइनेंशियल टाइम्स ने पब्लिश किया है, क्वेश्चन ऐसे था, फाइनेंशियल टाइम्स ने पब्लिश किया है, टाइम्स ने पब्लिश किया है क्या कि जनवरी 2022
में आया था रिपोर्ट कि बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, बेस्ट प्राइवेट बैंक कौन सा है इंडिया का, तो दोस्तों वो था आपका HDFC बैंक। ये अवार्ड इसको HDFC बैंक को मिला। ये भी क्वेश्चन रहा था। आप देख सकते होंगे पूरा का पूरा करंट अफेयर से बेस्ड है, टोटल का टोटल करंट अफेयर। अगला पॉइंट था ए मेरे वतन के लोगों, क्वेश्चन आया था ए मेरे वतन के लोगों, ठीक है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं मेरे वतन के लोगों, किसने लिखा था, तो कवि प्रदीप, ऑप्शन में था कवि प्रदीप, और गाया था किसने, लता मंगेशकर जी ने। तो आपको याद ना, हाय तो सार महादेव भाई महादेव, ठीक है। ऐ मेरे वतन के लोगों कवि प्रदीप ने लिखा था। अगला क्वेश्चन था सीवीसी, ठीक है, सीवीसी ने लॉन्च किया है, ठीक है, सीवीसी ने लॉन्च किया क्या, ABBFF, ABBFF इसका पूरा नाम है एडवाइजरी बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, माफ कीजिएगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है। किसके लिए, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल, जो बैंक में जो फ्रॉड होते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए। तो उसको एक बैंक ऑफ फ्रॉड में जो एग्जामिन कर लेंगे उसका अमाउंट, कितने अमाउंट तक के फ्रॉड को एग्जामिन करेगा ये ABBFF। तो दोस्तों इसका आंसर था 3 करोड़, 3 करोड़ अमाउंट तक का क्या करेगा, ये एग्जामिन करेगा। तो कुछ इस तरह से आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, जो मेरे पास एक्चुअल कलेक्टिव क्वेश्चंस थे वो हमने आपको यहाँ पे कराए। तो गाइस मैक्सिमम, जी हाँ मिस्टर ताकिर सर, ABBFF एडवाइजरी बोर्ड फॉर, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, ये लाया गया था सीवी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड को एग्जामिन करने के लिए। तो इसका अमाउंट क्या था एग्जामिन करने का, कितने लोन तक के अमाउंट को एग्जामिन करेगा, यानी कितने लोन से, तो गाइस वो है 3 करोड़। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन आपको देखने, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से बेस्ड थे। तो गाइस करंट अफेयर आपके लिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, ये चीजें आपके लिए क्या रहा था, ये कह सकते हो आपकी एक ऐसा पर्टिकुलर एनएचबी में, एनएचबी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं देता यार, ठीक है, एनएचबी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं देता, बशर्ते अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन अगर पढ़ रखा है करंट अफेयर, तो वो चीजें आपके लिए ऐड ऑन हो जाएंगी। एक मिनट, हम आपको सॉरी माफ कीजिएगा, तो हाँ, आपको यहाँ पे हम आपको एक समराइज कर देते हैं क्या क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन और था, हम यहाँ पे शायद भूल रहे हैं, आपका क्वेश्चन क्या था, तो वो क्वेश्चन था आपका बाटा, ऐसे याद रखना, बाटा, बाटा का ब्रांड एम्बेसडर कौन था, ठीक है, बाटा का ब्रांड एम्बेसडर, बाटा ब्रांड एम्बेसडर, तो क्या नाम था वो, दिशा पटानी, ये क्वेश्चन आया हुआ था। फिर आता एक मर्जर बेस्ड क्वेश्चन था, मर्जर से क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी करंट न्यूज करके, मर्गस मर्ज सॉरी माफ कीजिएगा, मर्जर बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसे लिख ले मर्जर क्वेश्चन। फिर एक बजट से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि TDS रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी के गेनिंग पर कितने % का TDS, तो लाइक कुछ इस तरह से ऐसा कुछ क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था रामसर साइट से, कौन सा क्वेश्चन था, रामसर साइट से क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ पर, रामसर साइट से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। और एक क्वेश्चन था रिपब्लिक डे परेड से, रिपब्लिक डे परेड से क्वेश्चन भी आया हुआ था, रिपब्लिक डे परेड से। तो गाइस कहने का मतलब यहां पर यही है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर, एक आपका माफ कीजिएगा याद आ रहा है, एक LIC से भी क्वेश्चन था यहाँ पे, LIC से भी क्वेश्चन था, RBI के करंट को रिलेट करके, RBI यानी कि RBI और SLR को इनको रिलेट करके क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ पे करंट अफेयर बेस्ड हैं दोस्तों, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन, ठीक है। तुषार लास्ट टाइम पे 12 वैकेंसीज थी, 12 वैकेंसीज, और नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत अच्छे से थे, और क्योंकि ये पेपर इसीलिए लोग अप्लाई करता है कि इसमें प्री वाला लोचा नहीं है मेरे भाई, प्री है ही नहीं इसमें,
प्री का कोई टेंशन ही नहीं है। आपका बस एक पेपर होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होता है, और डिस्क्रिप्टिव के बाद आपका इंटरव्यू होता है। और आप पोस्ट क्या मिलती है आपको, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलती है। एक अच्छी खासी पोस्ट है आपकी, जो आप एक रेगुलेटरी बॉडी में जाते हो। नेशनल हाउसिंग बैंक असिस्टेंट मैनेजर बहुत अच्छी पोस्ट है। जैसे आपके आरबीआई के ऑफिसेज हैं, वैसे आपके एनएचबी के भी ऑफिसेज हैं। जगह जगह पर इक्का दुक्का ऑफिस देखने को मिलेगा, और वो भी मुख्यालय में। जैसे लखनऊ में आपको दिख जाएगा, पटना में आपको दिख जाएगा, दिल्ली में तो है ही है इसका हेडक्वार्टर। तो कहीं ये चीजें आपकी बहुत अच्छी यार, मतलब एक औहदा वाला पोस्ट है। ठीक है, मैटर वो नहीं करता क्योंकि कुछ जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, अगर उनके एग्जाम देने जाओ, चाहे वो सेबी देख लो, सिडबी देख लो, या फिर आप कह लो आप आरबीआई देख लो, ठीक है, या फिर आप ईसीजीसी देख लो, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का भी एग्जाम हुआ था। नॉट एक्चुअली क्रेडिट गारंटी को यही देखता है, रेगुलेटरी बॉडी तो नहीं बोलेंगे इसको। बहरहाल, तो ये सारी चीजें क्या है कि इनके जो पेपर होते हैं ये डिफिकल्टी लेवल एक्चुअल वाला होता है। यानी कहने का मतलब क्या, कि आपके एक प्रो लेवल का डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। पर दोस्तों सब उनमें सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ हम कह सकते हैं, तो वो है आपका एनएचबी। ठीक है, आपका ज्यादा तामझाम नहीं है पेपर आपका। देखो आप कितना इजी पेपर है, आपको शायद आपको समझ में आए कि आपको लगे कि वैभव सर क्या अलग कुछ बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्या है, मैक्स क्या सारे क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, सारे करंट अफेयर्स हैं, मैक्स टू मैक्स करंट अफेयर है। हाँ, अगर हम कुछ स्किप कर रहे हो तो एक का दुक्का क्वेश्चन आपका बैंकिंग से आ सकता है, बहरहाल सारे के सारे आपके करंट अफेयर्स। तो गाइस अब करंट अफेयर की बात करते हैं यहाँ पे। तो करंट अफेयर आप ज्वाइन कर सकते हो परचम को। हमने आपको बता रखा है परचम, परचम में बिल्कुल सेम जैसे इसमें डेप्थ में पूछा हुआ है, तो हमने इसीलिए आईबीपीएस पीओ वाले कैंडिडेट को प्रिपेयर करके हमने परचम को लॉन्च किया है। पीओ मेंस को ध्यान में रख के, एसबीआई पीओ मेंस को ध्यान में रख के, उसमें हमने आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल और साथ ही साथ क्या हमने लॉन्च किया है, एमसीक्यूज। ये दोनों मैंने आपका मिक्सअप करके लेके आए हैं। हम आपसे जून से लेके दिसंबर तक का करंट अफेयर हम आपका अपडेट करने वाले हैं, यहां पर आप देख सकते हो। मैक्स टू मैक्स चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर बैच में, परचम 2.0 में। परचम 2.0 में आप देख सकते हो करंट अफेयर का संपूर्ण समाधान, ये ध्यान रखना दोस्तों। और दूसरा चीज, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, आपका पूरा प्रॉपर बैच चाहिए, तो गाइस प्रॉपर बैच के लिए आपके लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन है एनएचबी के लिए। आपको जा सकते हो नेशनल हाउसिंग बैंक पे, ठीक है, और इसका पूरा लाइव क्लास अवेलेबल है जो 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 11th ऑफ नवंबर से। और आपको कोड लगाना है 307, और यहाँ पर आपको जीए में सारे परचम वाला जो मैक्सिमम जो कंटेंट है वो आप चीजें वो आप यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो दोस्तों कि आपको मॉक चाहिए, आपको बुक से आप अपडेट कर लोगे, तो बुक भी चाहिए, 5 बुक का पूरा सेट। तो गाइस बुक के लिए आपको ये कोड अप्लाई करना है, और मॉक के लिए आपको यही कोड अप्लाई करना है, 307S कोड अप्लाई करना है। ठीक है, आप देख सकते हो। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं एक बारी परचम के क्या कहाँ से आप जा सकते हो। ठीक है, आपको हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको प्रॉपर करंट अफेयर का पूरा एक एक चीज, आप इनफैक्ट अगर आप महापैक में हो तो आपको परचम अवेलेबल भी हो रहा होगा, आप देख लेना है उसको एक बारी। आज भी हम शाम में 4 बजे, 4 बजे नहीं, 7 या 8 बजे या फिर रात में 9 बजे, दोनों में से किसी एक टाइम पे क्लास को, वैसे आज संडे सैटरडे है तो वीकेंड है, तो इसलिए क्लासेस नहीं उस हिसाब से मैंने प्लान किया था, बट बातों की गंभीरता को देखते हुए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इनफैक्ट। ठीक है, आज सैटरडे को भी क्लास ले रहे हैं। आप जाना दोस्तों, या तो आप एनएचपी के डायरेक्ट बैच में इनरोल करा सकते हो लाइव क्लास में, कुछ इस तरह से नेशनल हाउसिंग बैंक जर्नलिस्ट में जाना है आपको, और आपको अप्लाई करना है, व्यू ऑफर्स पर जाना है, 7196 का अमाउंट शो कर रहा है, आपको इतना नहीं ध्यान देना, आपको कोड अप्लाई करना है 307, और इसको अप्लाई कर देते हो तो ये हो जाता है आपका 1655 का। ठीक है, ये पूरा का पूरा एनएचपी का बैच है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसके अलावा अगर आपको परचम में इनरोल कराना है तो आप आईबीपीएस पीओ पर जाना, ठीक है, आप व्यू ऑफर्स पर जाना, ठीक है, व्यू ऑफर्स पर जाना, आपको ये परचम 2.0 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका है, इसके ऊपर आप 4399 का अमाउंट शो कर रहा है, आप इसके ऊपर जाना, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है Y307, और दोस्तों इसके ऊपर आप अप्लाई करते हो तो ये हो जाता है आपका कितने का, माफ कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा, एक मिनट कोड फिर से अप्लाई कर देते हैं, 307, और ये हो जाएगा आपका 1000 अमाउंट शो कर रहा है। अगर आप अड्डा के एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो तो आपको 900 समथिंग कुछ का होगा, क्योंकि कॉइन लेस हो जाएंगे यहाँ पर। तो आपको एक नॉमिनल से कॉस्ट में पूरा का पूरा यहाँ पर एग्जाम में, यानी कि आपका यही
पर्टिकुलर यही परचम 2.0 आपके जनवरी फरवरी मार्च में जो भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए सूटेबल है, और अभी का जो एग्जाम होगा उसके लिए तो परफेक्ट है ही है यार हमारा। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे इनरोल करा सकते हो फटाफट जाके, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने स्टडी प्लान भी देख रखा है, स्टडी प्लान आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 16 दिसंबर तक का ये बैच जा रहा है, लेकिन हम इसको 26 यानी कि 26 नवंबर को हमारा आईबीपीएस पीओ का मेंस है, तो आईबीपीएस पीओ के मेंस से पहले हम इसको नवंबर तक का कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर करंट अफेयर, ताकि ये चीजें आपको कवर हो सके यहाँ पे। ओके गाइस, तो आप फटाफट इसको अगर इनरोल कराना है तो इनरोल करा लो, आने वाले सारे एग्जाम के लिए सबसे सूटेबल होगा मेरे भाई। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आज के लिए फिलहाल इतना ही, और आप सभी जुड़ना ना भूलना, डेली आपके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम आपसे एनएचबी के बारे में। आज तो हमने प्रीवियस ईयर, कल हम आपका इसका सिलेबस एक बार हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। ओके गाइस, हैव अ ग्रेट डे। ये आपका पूरा का पूरा स्टडी प्लान था, आपने देखा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, महादेव। दोस्तों शाम में 4 बजे आप आईबीपीएस पीओ मेंस के एमसीक्यूज बैच मास्टर स्ट्रोक के लिए जुड़ सकते हो, और 4:30 बजे आप सीवीओ की क्लास के लिए जुड़ सकते हो। ओके गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए आप लोग प्लीज। ठीक है, बाय बाय, कल जुड़ना ना भूलिएगा इसी टाइम पर।